एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक की तरफ से रिलीज किए गए रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसको कि हम इंडियन पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल ही में इन्होंने जो है मास रिक्रूटमेंट यहाँ पर एक तरीके से रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो टोटल पोस्ट इन्होंने रिलीज की है वो है लगभग 21,413 पोस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है एक तरीके से पोस्ट दी गई है। फाइन। अब आप देख सकते हैं कि मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ पे अवेलेबल हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ पर, अप्लाई ऑनलाइन करना हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फी पेमेंट करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, कैंडिडेट का ग्रीवेंसेस देखना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर फी पेमेंट की बात करते हैं तो फी पेमेंट ज्यादा नहीं है, यहाँ पर लगभग जो है ₹100 रखा गया है फी पेमेंट। लेकिन अगर आप SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है तो आपको फी भी पे नहीं करना है। तो यहाँ ₹100 की फी रखी गई है, तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो हाई फाई नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक तरीके से रन हो रहा है स्क्रॉल, जिसमें कि मेंशन है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2025, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है 21,413 मेंशन करके रखा है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 10 फरवरी 2025 रहने वाली है और आखिरी डेट जो है 3 मार्च 2025 रहने वाला है। अब हम बात करें कि कितने स्टेट में जो है, कितने स्टेट के लिए इन्होंने ये पोस्ट रिलीज की है, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लगभग 80 स्टेट्स जो हैं उनमें एक तरीके से ये पोस्ट रन होने वाली है। अब अगर इस पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट में बहुत सारी खास चीजें हैं। पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, नो एग्जाम। ठीक है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा आपका इस पोस्ट के लिए। साथ ही साथ आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और कोई डिग्री मांगी ही नहीं है। 10th पास आपका होना बस जरूरी है, मतलब इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास। इन्होंने 12th भी नहीं मेंशन किया और ना ही कोई सब्जेक्ट मेंशन किया है। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो फी रखी गई है, मतलब कि जनरल कैंडिडेट और बाकी कैंडिडेट्स के लिए वो रहने वाली है ₹100 की। तो आप देख सकते हैं फी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है तो आपको वो फी भी एक तरीके से पे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा मौका रहने वाला है। और आपको पता है कि इस जॉब में आपको हार्डली जो है 4 से 5 घंटा, मतलब मैक्सिमम बोला है कि 5 घंटा आपको काम करना होगा। यानी कि आप चाहो तो, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आप चाहो तो इस जॉब के साथ साथ आप कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी रख सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको पोस्ट से ही ये चीज समझ में आ रही है कि यानी कि ये जो पोस्ट है ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं रहने वाली है। एक तरीके से इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, बट ये भी चीजें साफ तौर से क्लियर हैं कि हाँ, ये परमानेंट पोस्ट एक तरीके से नहीं रहेगी, क्योंकि आपको दिन के जो है 4 से 5 घंटे ही काम करने हैं। एंड दैट इज वाई दे आर अलाउिंग कि आप जो है कुछ अदर इनकम सोर्स भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं इसके डिटेल्स के बारे में और जान लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स किस तरीके से एलिजिबल रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन पे जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन का। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए इस PDF को पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, और डाक भवन संसद मार्ग, दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यानी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट के बेसिस पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। फाइन, इसको पब्लिश किया गया है 7 फरवरी 2025 को। अब बात करते हैं तो यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है ये है ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के लिए। फाइन, लेकिन और भी यहाँ पे बहुत से पोस्ट है, जैसे कि मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए, जिसमें चले आते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, दैट इज BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM एंड डाक सेवक। ठीक है, ऑफ ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट।
और आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आपको जो है इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर आपसे इनकेस कोई गलती होती है ऑनलाइन अप्लाई करने में तो ये करेक्शन विंडो भी ओपन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है 10 फरवरी 2025 से और आखिरी डेट रहने वाला है 3 मार्च 2025। करेक्शन विंडो जो है 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 के बीच में ओपन रहेगा। अब अगर इस पोस्ट के बारे में बात करें तो देखिए वही चीज यहाँ पे बोली गई है जो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया था, ठीक है। जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोला है जीडीएस आर नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इमोल्यूमेंट्स अलावेंस एंड अदर इंटाइटल्ड आर नॉट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो जीडीएस पोस्ट जो है ये कोई रेगुलर एम्प्लॉयज की पोस्ट नहीं होती है। बोला है देयर सर्विस कंडीशन आर गवर्न बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट इज ग्रामीण डाक सेवा। दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व मोस्टली इन द रूरल एरियाज टू रेंडर द सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट। ज्यादातर केसेस में इस पोस्ट पे जो कैंडिडेट्स अपॉइंट किए जाएंगे उनको मैक्सिमम रूरल एरिया में काम करने का मौका मिलेगा। दे हैव टू वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 आवर्स, ठीक है। मिनिमम पीरियड ऑफ 4 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप जो है 5 घंटे के लिए काम कर सकते हैं दिन में, ठीक है। और साथ साथ में ये भी बोला है कि एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड द अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली। तो आप अदर मीन्स ऑफ इनकम सोर्स भी रख सकते हैं, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे। द कैंडिडेट सेलेक्टेड एज अ बीपीएम आर रिक्वायर्ड टू अरेंज अकोमोडेशन फॉर द रनिंग पोस्ट ऑफिस एट देयर ओन कॉस्ट। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इन दैट केस जैसे कि बीपीएम पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अपने रहने का जो खर्च है और अरेंजमेंट है वो खुद ही करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, मतलब कि जो ऑफिस होगा उसके आसपास ही, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक रोल बता के रखा है कि बीपीएम का क्या रोल रहने वाला है, इसके अलावा एबीपीएम का क्या रोल रहने वाला है, डाक सेवा का क्या रोल रहने वाला है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हम जो है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो है अगर सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे स्लैब दे के रखा है, दैट इज बीपीएम का जो सैलरी या स्लैब हो सकता है 12,000 से लेके 29,380 तक, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्स आपका 12,000 से लेके 29,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। और एबीपीएम या डाक सेवक को जो है 10,000 से लेकर 24,000 तक की सैलरी मिल सकती है। और बोला है कुछ अदर अलावेंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट बता के रखा है कि मिनिमम एज लिमिट जो है 18 रहनी चाहिए और मैक्सिमम 40 रहना चाहिए। लेकिन अगेन आपका जो एज है वो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दे के रखा है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि SC ST के लिए है 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, EWS का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD का 10 साल का है, PWD OBC का 13 और PWD SC ST का जो है 15। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं साफ साफ मेंशन करके रखा है, दैट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका 10th पास जो है होना जरूरी है और 10th में आपका मैथ्स एंड इंग्लिश होना जरूरी है जिसमें आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आपने स्कोर किए हो। तो देखिए 10th ऐसी क्लास होती है जिसमें ऑब्वियसली हम मैथ्स इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं, 10th तक तो सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता ना। हम जब 12th या 11th में स्पेशली जब जाते हैं तब जाके हमारी स्ट्रीम अलग होती है कि यस हमको कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है। बट 10th तक तो बच्चों को सारे ही सब्जेक्ट्स लगभग पढ़ने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली मैथ्स और इंग्लिश तो हमें मिलती ही है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें जो है मैक्सिमम कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप मतलब जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर रादर टू से इन्होंने बोला है कि नॉट लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, बोला है कि एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जो भी लोकल लैंग्वेज उस एरिया में यूज होती है उस लोकल लैंग्वेज का आपका 10th क्लास तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब वो लैंग्वेजेस क्या है चलिए उसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं ताकि एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने जो है वो लोकल लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी और स्टेट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश काफी कॉमन तरीके से यूज की जाती है। तो अगर आप बिहार से अप्लाई करते हैं तो वहां हिंदी है, छत्तीसगढ़ दिल्ली से जो है वहां पे हिंदी यूज होगा। तो आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ा है
क्योंकि 10th क्लास में तो हम हिंदी पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे जो है इस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, तो भी एक तरीके से एलिजिबिलिटी ले ली जाएगी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ हिंदी बोला है, हिमाचल प्रदेश हिंदी, झारखंड का हिंदी बोला है, जम्मू कश्मीर का उर्दू और हिंदी बोला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का हिंदी बोला है, अरुणाचल प्रदेश का हिंदी इंग्लिश बोला। इस तरीके से आप सारे स्टेट का देख सकते हैं। जैसे कि गुजरात का केस है तो आपका 10th में पक्का आपका गुजराती एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे केरला से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हर हाल में जो है आपका मलयालम 10th क्लास में होना चाहिए, मतलब 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ हो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सारी की सारी डिटेल दी गई है। तो आप जो है एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और आइडिया ले लीजिएगा कि हाँ कौन से स्टेट के लिए कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है ये 10th के लिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और इसके अलावा बोला अदर क्वालिफिकेशन में कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम में लगभग हर एक कैंडिडेट के पास बेसिक नॉलेज तो होता ही है कंप्यूटर का। साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, और आप जो है अलग से और लाइवलीहुड के लिए मतलब कि और अदर इनकम सोर्स के लिए जो है और भी बहुत से काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। रिजर्वेशन जो है SC ST OBC PWD EWS के लिए वैसे ही रहने वाली है जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। मैं अभी दिखा दूंगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे अप्लाई करना है, वैसे मैंने शुरुआत में भी दिखाया था। तो वहां पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जो आपका 10th का जो नंबर होगा ना उसी के बेसिस पे इनके सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाएगा एक तरीके से एक मेरिट लिस्ट, ठीक है। इनके पास कोई फॉर्मूला वगैरह होता है, उसके बेसिस पे जो है ये मेरिट लिस्ट रेडी करते हैं। तो जितना भी आपने मार्क्स स्कोर किया है अपने 10th क्लास में उसी का इस्तेमाल करके एक मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी। अलग से कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। और अगर मान लेते हैं इनकेस अगर इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है कि अगर आपका परसेंटेज में मार्क्स है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रेड पॉइंट स्केल में है तो ये जो है इस तरीके से उसको एक तरीके से परसेंटेज में जो है कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन मेथड बताया है। ओके, इसके अलावा बोला जाए तो जो भी आपको अपडेट मिलेगा मतलब कि कौन से एप्लीकेंट जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फॉर GDS पोस्ट, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन GDS ऑनलाइन पोर्टल के लाइक वेबसाइट पे ही मिलेगा, यानी जो वेबसाइट मैंने आपको शुरुआत में दिखाई है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एक तरीके से रखने हैं अप्लाई करने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट जो है इसी PDF में मेंशन कर दिए गए हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जितने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अप्लाई करना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है। ओके, फी की बात कर लेते हैं। फी वही बोला गया है कि फी जो है 100 रुपीज पे की जाएगी, paid by all the posts notified in choice of division, लेकिन the fee payment is exempted for all female applicant, SC ST and PWD applicants and trans women applicant, ठीक है। तो इन सारे कैंडिडेट्स के लिए फी नहीं रहेगी, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं मतलब इस स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फी पेमेंट रहेगा। फी पेमेंट के लिए इन्होंने मेथड्स वगैरह मेंशन किए हैं कि हाँ कौन कौन से मोड के द्वारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यूजफुल रही होंगी। बहुत से यहाँ पे फॉर्म्स और डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स देके रखे हैं, तो आप इनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।